हेलो। जो स्पिरिचुअल साइंस है वो तो श्री कृष्ण भगवान ने बताया ही है भगवत गीता में कि कई सूरज के टाइम से भी पहले की चल रही है, जो आज भी जीवित है। और जो बाकी की साइंस जो 300-400 साल पुरानी ही मुश्किल से है, जिसमें धीरे धीरे भगवान के नियमों का, प्रकृति के नियमों का, लॉज का धीरे धीरे कैलकुलेशन समझी गई, उससे हमारी सुविधाएं बढ़ी हैं। मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने का काम किया है जो आज की साइंस है उसने। जैसे पहले चिट्ठियाँ लिखते थे तो अब मेल्स करते हैं। अब सुविधाएं बढ़ी हैं, ना कि हमारी स्पिरिचुअलिटी बढ़ी है। अच्छा है, उससे हमारा टाइम बचता है, हमारे जो शॉर्टकट काम हो जाते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअल साइंस है उसमें अगर जो हम लोग जब तक समझ नहीं आती है तब तक उसमें आगे नहीं बढ़ पाते। हम क्या शॉर्टकट ढूंढते हैं, जैसे कोई गुरु मिल जाते हैं, वो शॉर्टकट में बता देते हैं कि ध्यान करो। अब ध्यान ऐसे नहीं हो जाता। जब तक हम क्रिटिकल सर्टन स्टेज तक ना पहुंच पाए तब तक हम असली गुरु को भी नहीं समझ पाएंगे। हमें गुरु सामने साक्षात मिल भी जाए जो कि जागृत हो, जैसे कृष्ण मूर्ति थे, उन्हें हम वीडियो में देख भी लेते हैं कि हम समझ पाते हैं कि वो जागृत हैं। अब निसर्गदत्त को देखते हैं हम लोग टीवी में, उसमें वीडियो भी उनके रमन महर्षि जी की भी वीडियो अवेलेबल हैं। लेकिन क्या उनको देखने के बाद हमें लगता है, क्योंकि हमारी आंखें चकाचौंध में ही कोई किसी तरह का कुछ चमत्कार दिखाने वाला बाबा, उससे हम आकर्षित होते हैं। क्योंकि हमारी सारी की सारी जितनी भी परिभाषाएं हैं वो शरीर को जो सुविधा दे सके, हमारे मन की इच्छाओं को जो पूरी कर सके, वही स्पिरिचुअल गुरु होता है। जबकि स्पिरिचुअल गुरु फिजिकल बॉडी में होते हुए भी फिजिकल बॉडी में नहीं होते, वो मॉलिक्यूलर बॉडी में ही होते हैं। कल बात की थी कि शिष्यत्व तो जिस दिन तैयार हो जाएगा, गुरु सामने दिख जाएगा, प्रकट हो जाएगा। हमने बचपन में कहानी ध्रुव तारे की सुनी थी कि वो दिशा बताता है, तो वो इस धरती पे क्यों नहीं है कोई बंदा बन के, यानी वो किसी अलग ही प्लेन में होते हैं, जिसे स्पिरिचुअल प्लेन कहते हैं। वो हमारे तल पे नहीं होते, वो हमारे तल पे कभी आएंगे भी नहीं। हमें उनके तल पे जाने के लिए तैयारी करनी होगी। ऊंचाई वाला नीचे नहीं आएगा, नीचे वाले को ही सीढ़ी बना के कैसे भी करके ऊपर पहुंचना होगा। अगर जो उस ऊंचाई को महसूस करना है, उस खुशबू को लेना है, उसके लिए यम, नियम, आसन, ये सब पहले साधने होंगे। उसके बाद ध्यान, धारणा, समाधि पे पहुंचेंगे। हम क्या सोचते हैं, शॉर्टकट में हमारा ध्यान लग जाए, और हम ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं ध्यान लगाने की, और उसमें क्या होता है, हम लोग विक्षिप्त हो जाते हैं क्योंकि हमारा शरीर तैयार नहीं है। और बाय चांस किसी को थोड़ी सी झलक मिल जाए तो उसका बॉडी के अंदर इतना प्रेशर जो ऊर्जा का होता है वो सह ही नहीं पाता है, तो वो उसकी बॉडी विस्फोट कर जाती है, शरीर जवाब दे जाता है, वो पागल हो जाता है। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें छोटी छोटी अपने अंदर, अभी तो इतनी बड़ी बड़ी हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, तब भी हम लोग उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाते हैं। हम कहते हैं थोड़ा सा अगर जो किसी से एक्स्ट्रा काम करवा लिया, या हमने थोड़ा सा झूठ बोल दिया, थोड़ा सा लालच कर लिया, तो क्या फ़र्क पड़ता है। जब तक ये मेंटलिटी रहेगी हम लोग का ध्यान घटित नहीं होगा, क्रिटिकल सर्टन स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे। ये माइंड को बहुत माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटी छोटी भी कमियां जब तक हमें अपने माइंड की नहीं दिखाई देंगी और उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक इस रास्ते में आगे बढ़ना हमारे लिए, कई बार ऐसा होता है एक्सीडेंटल किसी को थोड़ी सी उस जगत की खुशबू मिल जाती है, लेकिन वो उसके लिए हानिकारक ही होने का चांस होता है। अब गाड़ी हमें चलाना ना आता हो, हमें गाड़ी दे दी जाए तो क्या गाड़ी हम चला लेंगे? अब बिना ऑन के ही हम गियर में डाल दें तो गाड़ी चल जाएगी? ऐसे ही माइंड के सारे सिस्टम हमें जब तक समझ नहीं आते तब तक क्या हमारे हाथ में अगर जो ये चमत्कार की पावर या कुछ भी पावर हमें मिल जाए, क्या हम उसको सहन कर पाएंगे? हम तो पैसे की पावर को नहीं सहन कर पाते। ज़रा सा कुछ हो जाए तो हमारा सर चढ़ के बोलता है। हमारी अपने लिए एक फॉल्स इमेजिनरी अपनी एक व्यक्तित्व है। हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। कोई हमें थोड़ा सा कह देता है, तू करके भी बोल देता है, तो अंदर से कुछ हिल जाता है। अंदर से लगता है उसने मुझे तू बोला तो बोला कैसे, उसकी हिम्मत कैसी हुई।
वो जानता नहीं है। इतना हाल हमारा नीचाई का है और हम सपने देखते हैं कि कुछ भी हो सकता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमें कुछ मिलता है नहीं, हमें डे ड्रीमिंग करते रहते हैं कि हम बहुत ऊंचाइयों में चल रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी तो हमें छुई तक नहीं है। किसी कारण से ही श्री राम भगवान 14 वर्ष वनवास में गए थे, वो इसी के लिए कि छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक फॉल्ट्स को भी निकाल निकाल के अलग किया जाए, माइंड को ऑब्जर्व किया जाए। गौतम बुद्ध कभी भी भगवान की बातों और उनसे बचते थे, डायरेक्ट जवाब नहीं देते थे। वो कहते थे किसी को ध्यान सीखना है, पहले मेरे पास 3 साल रुको, 1 साल तो कम से कम, तब प्रश्न का उत्तर देते थे। बुद्धत्व 3 साल का टाइमिंग रखा जाता था कि 3 साल बाद उसको ध्यान सिखाया जाएगा। क्यों? आजकल जगह जगह पे ध्यान सिखाए जा रहे हैं। वो ध्यान नहीं है, वो तो एक सिस्टम चल रहा है। ठीक है, लोगों को एक टाइम पास हो रहा है, लोगों के मन में भी हो जाता है कि हमने पा लिया, लेकिन उससे कोई नुकसान वो सोचते हैं और हम सोचते हैं नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान है। अब नकली सिक्के को ही हम असली समझ लें, नकली पानी की बोतल को, फ़ोटो वाली बोतल को हम सोचें कि हाँ ये प्यास बुझाएगी, जब प्यास लगेगी वो पानी प्यास बुझाता नहीं है। हम जो ध्यानों में जाते हैं, जो चीज़ सुनते हैं, हमारे अंदर जब तक वो घर नहीं करती, जब कोई छोटी सी मुसीबत आती है हम हिल जाते हैं। तो इसका मतलब वो झूठा पानी है ना, उसने प्यास नहीं बुझाई। ऐसे ही कोई झूठी ही हमें साधना करवाई जा रही है कि ज़रा सी कुछ मुसीबत हो जाती है, हमारा भगवान बदलने का मन हो जाता है, हमारा मन भारी हो जाता है, हम इतनी शिकायतें करते हैं। जब परमात्मा का जगत है तो शिकायत किससे? वैसे हम ऊँची ऊँची बातें करते हैं, वैसे हमें ये अलग देश, वो अलग देश, ये अलग धर्म, वो अलग धर्म, ये सब क्या है? मतलब जब प्रैक्टिकल चलते हैं तब हम कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे ऊंचा, दूसरे का धर्म सबसे नीचा। ये सब हम चीज़ों पे आ जाते हैं। और अगर जो हम वैसे बातें करते हैं, कृष्ण भगवान की गीता पढ़ रहे हैं तो कृष्ण भगवान ने तो वैसुदेव कहा है कि पूरी धरती ही मेरा घर है, पूरा ब्रह्मांड मेरा घर है। तो जब तक दोनों चीज़ों में हम लोग अंतर समझते रहेंगे, क्या हम अंदर की यात्रा पे चल सकेंगे? नुकसान किसी का भी नहीं है। हमें अंदर की यात्रा के लिए दिन रात एक करना होगा, अपने माइंड की ऑब्जर्वेशन करनी होगी कि माइंड की क्या क्या कमियां हैं। कमियां भी तो कमियां के चलनी है, अभी तो हमारा अंदर कुछ भी टिकता नहीं है। आज भी सुबह एक कस्टमर से मेरी थोड़ी सी बहस होगी, उतने मेरे सेंटर्स बस काबू ही नहीं आ रहे थे। तू पे आना 2 बार उन्होंने मुझे तू करके बोला तो मेरे मुंह से भी तू निकला, पर जस्ट इतना शुक्र है कि आप पे दोबारा से आई एक सेकंड के लिए, तो क्योंकि अगले की भी एनर्जी है, वो भी डिवाइन है, उसकी एनर्जी है, वो भी हमें घसीटती है, चाहे किसी लेवल पे ही है, वो हम घिसट जाते हैं क्योंकि अभी हमने साधना नहीं की है। और ये साधना करने के लिए ही वीडियो बना के, ताकि जितना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होएं, जितना ज़्यादा इसको समझूँ, इसको बोलूँ, इसको सुनूँ, दिन रात इसके ऊपर ही काम करूँ, तो उतने ही मेरे सेंटर समझ में मेरे आएगा कि कहाँ गलती है। प्रैक्टिकल दुनिया में रह के ही तो समझ आएगा। जब हमें कोई उकसाता है तो क्या हम उकसाने में आते हैं? ज़रा सा शरीर को, अगर जो कोई छोटा भाई है मेरा, आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मिनटों में मन, मेरा भी तो शरीर है, ये है वो है, बबलिंग होने लगी, उसके बाद विस्फोट होता है क्योंकि सुविधा नहीं मिली। तो मतलब बॉडी डिसेबिलिटी जो सबसे बड़ी रुकावट बताई है, 8 जो रुकावटें बताई हैं, उसमें से सबसे बड़ी रुकावट बॉडी डिसेबिलिटी है। उससे पार हमें जाना होगा, शरीर को भी स्वस्थ रखना होगा, और स्वस्थ नहीं है तो उसके लिए हमें करेक्टिव मेथड यूज़ करना होगा कि शरीर का यही बीमारी का घर ही है शरीर, उसको समझना होगा, उसको केयर देनी होगी, उसके प्रतिबिंब के अंदर हमें इसको इतना स्वच्छ करना होगा कि ताकि उसके निर्मल नीर में हमें अपनी प्रतिबिंब दिख सके। ध्यान, धारणा, समाधि होगी, करनी नहीं है, हमें करना है अपने ऊपर, अपनी वासनाओं पे काम, अपने ऑब्जर्वेशन पे काम, अपनी इच्छाओं पे काम। इच्छा क्या है? जो चीज़ नहीं है उसको पाने की सोच लेते हैं। अब एक बच्चा है, वो छोटा होता है, वो सोचता है मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे हाथ में ये हो जाएगा, बड़ा हो जाता तो और कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। बस ऐसी ज़िंदगी कभी भी स्थिर नहीं होती, और जो स्थिर हो गया वो इसी पल भी स्थिर हो जाता है। अभी क्या सांस नहीं आ रही है, अभी की क्या पलकें नहीं झपकी जा रही, अभी आराम से नहीं बैठे हैं हम लोग, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं एक माइंड को एक अटक की ज़रूरत रहती है। कल ऐसा ना हो जाए, कल वैसा ना हो जाए, हर रोज़ यही सोचते रहते, ऐसे सोचते कल के डालते एंड में आ जाता है कि दी एंड। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं। गुड नाइट।